मिर्चा हो, कुर्रा हो, रक्सान शरीफ हो, उसिया हो, बारे हो, गामर हो, बदौरा हो, जमानिया हो, कोई गाँव हो, 24 घंटा में 5 मर्तबा अजान सुनते हैं, समझते नहीं है। हजरत बैठ गए। 24 घंटे में 5 वक्त अजान रोज सुनते हैं, समझते नहीं है। अगर अजान समझ गए होते तो मस्जिद के मुअज्जिन को सबसे बड़ा पीर मान लिए होते, नहीं मान सके, इसलिए कि सुने हैं, समझे नहीं है। तो जो सुन के इस्लाम कबूल किए वो क्या समझे इस्लाम की लज्जत। आज पूरी दुनिया में मौजूए बहस है दो पर, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। आखिर ये इस्लाम है क्या? हजरत दुआओं के साथ तवज्जो करता, ये इस्लाम है क्या? कोई मुजस्समा है नहीं कि दिखा दिया जाए, कोई तस्वीर है नहीं कि गले में उतार दिया जाए। इस्लाम कोई शहर है नहीं जिस शहर को इस्लाम बता दिया जाए। आखिर ये इस्लाम है क्या कि पूरी दुनिया एक कुफ्र परेशान है दो से, एक का नाम इस्लाम है और एक का नाम कुरान है। किताबें मार्केट में बहुत हैं, लेकिन लेटेस्ट सर्वे यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है और दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। किताबें बहुत हैं, प्रोफेसर पढ़ता है, पब्लिक नहीं सुनती। मेडिकल की किताबें स्टूडेंट पढ़ते हैं, पब्लिक नहीं सुनती। लेकिन ये ऐसी किताब है कि पढ़ी कहीं जाए सुनते सभी हैं, अपना हो तो भी सुने, बेगाना हो तो भी सुने। आज इस्लाम और कुरान दो ही है। हजरत कई घंटे की गुफ्तगू मैं समेट दे रहा हूं दो जुमले में। वो ये कि अब रिसर्च ये हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, मफलुकुल हाली में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे ज्यादा, जेलों में सबसे ज्यादा कसरत मुसलमानों की। आखिर इस्लाम छोटा क्यों नहीं हो रहा? इस्लाम घट क्यों नहीं रहा? मकान जल गए, शहर जल गया, इलाका जल गया, आबादियां जल गई, हौसले को धुआं न लग सका, हिम्मतों पर कालिक न जम सकी। आखिर वजह क्या है? तो सुनो। भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो तो वो जुनूनियों का एक काफिला हो सकता है, किताब हो, नतीजा ना हो, जिल्द हो सकती है। आलिम हो, बखील हो, ताजिर हो सकता है। खानकाह हो, तसव्वुफ ना हो, खशियत ना हो, दुकान हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, पूरे गिरदो नवाह से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे खित्ते से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे इलाके से जमा हो, एजेंडा क्या है? इमारत बनाई, एजेंडा नहीं। बिल्डिंग बनाई, एजेंडा नहीं। किताब लिखा, एजेंडा नहीं। आखिर फिर ये भीड़ किस काम की? ये सैलाब किस काम का? ये लोग किस काम के? अब यहीं रोक लो थोड़ी सी। भैया माइक कई को हटा दो प्लीज, माइक कई को हटा दो बाबू, ताकि आवाज साफ समझ में आवे।
आखिर ये इस भीड़ का इस्तेमाल क्या है, भीड़ का इस्तेमाल क्या है? तो आज पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रही वो दो से, कुफ्र को, शिर्क को, कुफ्र को, शिर्क को, मुशरिकीन को, मुर्तदीन को, इस्लाम दुश्मन सारी ताकतों को सिर्फ दो से डर है, एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। ये दोनों ऐसा है जो बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा बदला लो, बदला नहीं है, बदला नहीं है। और कुफ्र को डर बदला से लगता है, बदला से। और इस्लाम बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। जब इस्लाम को पढ़ने वालों ने पढ़ा और जब इस्लाम पर रिसर्च किया तो वो इसी नतीजे पर पहुंच गए कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। जो बदल दे वो इस्लाम है, जो बदल दे वो कुरान है, जो बदल दे वो मुस्तफा का दीन है, जो बदल दे वो कानून शरीयत है, जो बदल दे वो मुस्तफा की सुन्नत है, जो बदल दे वो निजाम मुस्तफा है, जो बदल दे वो मुस्तफा का कानून है। अब तारीख पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए। आप सुन चुके हैं, गरीब नवाज कमेटी वालों, दुनिया ने देखा इसी भारत में गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया। मेरे ख्वाजा ने बदला नहीं लिया, मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बल्कि आना सागर को ही बदल के रख दिया। बदला नहीं लिया, आना सागर को बदल के रख दिया। लेकिन कौन समझाएगा आपको, कौन समझाएगा आपको? आपने अपनी औलादों के हाथ में 50,000 के मोबाइल दिए, एक मर्तबा नहीं पूछा आपने कि बेटे इस डब्बे का इस्तेमाल क्या है। रोज आग के बिस्तरे पर बलियाबी जैसे ना जाने कितने करवट बदल रहे हैं। मेरी बेटियां गैरों के आंगन की जीनत बन गई, हम नारा लगाते रह गए, हम नारा लगाते रह गए, हम लंगर करते रह गए। मेरी पीठ से दीवार खसक गई और हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत, हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत। सुनो, मैं शहजादे शमसुल मशाइख से अपनी एक आप बीती शेयर कर दूं। हजरत बलियाबी के आंसू थमते नहीं। लोग कहते हैं तेरी सेहत क्यों नहीं बनती? 3 दिन रह ले मेरे साथ, सिर्फ 3 दिन। अगर वजन 5 किलो कम ना हो गया तो कहना। खुद को जीना बहुत आसान है, मैदान में उतर के जी के दिखा दो। खुद को जीने के लिए कीड़े भी जी लेता यार, लेकिन अपनी नस्लों के हिफाजत के लिए, जीने के लिए जिगर पैदा करना पड़ेगा। जब मैं तहरीक बेदारी के सिलसिले में हजरत या आपके महसी मुजफ्फरपुर से आगे जब कई नशिस्तें हो गई, मैं थक गया। मौलाना फाक साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। तब मैंने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया। मैंने कहा बेटे देख, मेरी हिम्मत अब टूट रही है, तुम लोग मेरा सपोर्ट करो। हजरत पैर से जमीन खसक गई। ये बच्चों की तफसील जानने के बाद लड़कों ने कहा हजरत हम लोग लिस्टिंग करते हैं 5 प्रखंड के हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों को। उसी में एक लड़का बोला सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, बेटियों को भी अपने बुलाइए। मैंने कहा बच्चे और बच्चियां दोनों को बुलाओ। इसी तरह से 1-to-1 गुफ्तगू हो रही थी। जब मैंने अपने एजेंडे को बता दिया और बताने के बाद मैंने कहा मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं, आज आप लोग मुझको सहारा दो, मैं क्या करूं। गौर से सुनना मेरे अजीज, नारे वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, चूमने वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, फजीलत पे रातें हमने बहुत बिता ली।
अब नस्लों की जरूरत पे गुफ्तगू का वक्त आ गया है। जब नस्लें बची रहेगी तब गरीब नवाज की चादर जाएगी। जब नस्लें सलामत रहेगी तब बज़्म मीलाद सजेगी। जब नस्लें बाकी रहेगी तब मस्जिदों के मीनारे की हिफाजत होगी। नस्लें न रहेंगी तो हम रह के कहां क्या कर लेंगे। हजरत शेख तरीकत जिस वक्त मैंने बच्चों से पूछा, बताओ हर सहूलत बाप दे रहा फिर भी मेरी बेटियां गैरों के साथ कैसे चली जा रही हैं। सुनना, गैरतदार मावों के दूध पिए हो तो सुनो। हजरत जानते हैं, बच्चों ने जवाब दिया कि एक टीम है, एक टीम है और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उस बच्ची पर कोई अटैक करता है और उस बच्ची के साथ कोई बदतमीजी करता है। उसी में कोई गैर मुस्लिम का बच्चा उसके बचाव में आता है और उस टीम में लड़कियां भी हैं। वही लड़कियां अब उस बच्ची से कहती हैं, तेरे लिए वो फलाने पर मुकदमा हो गया और तेरी वजह से अब उसकी लाइफ क्रॉस हो जाएगी, तेरे लिए वो जान पे खेल गया, तेरे लिए उसने अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद एक पार्टी बनती है, बर्थडे पार्टी। उस पार्टी में मेरी कौम की बेटी को बच्चियां बुलाती और वहीं से मेरी बच्चियों पर डोरे डाले जाते। मैं अर्ज करूंगा कब्बारो कमसार वालों, बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बचा लो। अगर ये बचा लिए तो 100 सालों तक तेरी औलादें सर उठाकर जिंदा रहेगी और अगर ये हाथ से निकल गया तो याद रखना, याद रखना, कल किसी ने ये कहा था, कुत्ते से कहा था, भाग भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। कुछ दिनों तक लोग ये कहते रहे, भाग वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब भारत में कुत्ते बोल रहे हैं, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। इसकी एक बुनियाद, वो बुनियाद ये, हमने भीड़ जमा की, एजेंडा नहीं था। हमने मजमा जमा किया, मेरे पास कोई करारदाद और रेजुलेशन नहीं थे। भीड़ थी, आहत का जज्बा नहीं था। भीड़ थी, कोई कैलेंडर नहीं था। पैसा था लेकिन खर्च करने का की जगह नहीं मालूम थी। कोठी और मकान तो बना दिया, हवेली में ग्रेनाइट और टाइल्स तो लगा दिया, लेकिन खूबसूरत हवेली के लायक खूबसूरत औलादों की तरबियत न दे सके। मेरे अजीज, बलियाबी आपसे सिर्फ 2 चंद बातें अर्ज करता है। इतनी तमहीद के बाद सुनो। वो पत्थर, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के लोहे से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। मेरे अजीज, मरे हुए इंसानों को कांधे की जरूरत पड़ती है,
जिंदा कौमों को कभी कांधे का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर लाश नहीं बने हो तब इंतजार मत करो और खुद को सर जोड़कर बैठ जाओ। मिर्चा हो, कुर्रा हो, रक्सान शरीफ हो, उसिया हो, बारे हो, गामर हो, बदौरा हो, जमानिया हो, कोई गांव हो, 12 गांव वालों एक मर्तबा सर जोड़ के बैठ जाओ और सर जोड़कर सिर्फ एक फैसला कर लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। छठे साल तुझे हुकूमतों से कटोरे लेकर खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। छठे साल तेरी औलादे सत्ता और सरकारों को अपने दरवाजे से ज़कात और फितरे की रकम बांटने लगेंगे।